हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत कुमार। आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स को और कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 लड़के हैं, राहुल, राधा और गीता। ठीक है, वो एक शॉप पर जाते हैं और बुक खरीदते हैं। राहुल 5 बुक खरीदता है, राधा 7 और गीता 6, और साथ में पेन भी खरीदते हैं। तो एक 10 खरीदता है, एक 12 खरीदता है और 13 खरीदता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एन इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस जिस तरह हम लोग करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए इस टाइप का। फर्स्ट रो ये हो जाएगा, ये सेकेंड रो हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में जो भी होता है, हॉरिजॉन्टल साइड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, यानी रो से इसको डिनोट करते हैं। और जो वर्टिकली होता है, वर्टिकली को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकंड कॉलम हो गया। देखिए, इसको हम लोग जिस तरह अरेंज किए हैं, अगर हम और अलग तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग बुक ले लेंगे, उसके बाद पेन ले लेंगे, उसके बाद अरेंजमेंट करेंगे राधा, राहुल और गीता के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 10। इस यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 3 रो बन रहा है और यहाँ पे 2 रो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का 2 कॉलम बन रहा है और यहाँ पे हम लोग का 3 कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं मैट्रिक्स का टाइप क्या क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लीजिए, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 2/2, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे आइए, हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रो, यानी कितना, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, तो 2, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 रो है। ठीक है, और कॉलम कितना है, तो 1, 2, 3। ठीक है, वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कितना होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रो। ठीक है, m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, m इंटू n। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे तो सिंगल टर्म होगा a11, a12 डॉट 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 a1n, यानी इसको हम इनफिनिट तक भी लेके जा सकते हैं, जहाँ तक मर्जी वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो इसका हम लोग का ऑर्डर कितना आ जाएगा, m इंटू n। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी डिनोट करते हैं, वेक्टर में सॉरी, a बराबर मैट्रिक्स ऑफ a i j, इसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू n, जहाँ पर हम लोग का जो i का मान कितना होता है, 1 से बड़ा और इक्वल, और m से कितना होता है, छोटा। ठीक है, और आइए, और j का भी सेम उसी तरह है, j का कितना होता है, 1 से बड़ा और n से छोटा होता है। ठीक है, और i और j जो हम लोग का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का कितना टाइप होते हैं, सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। सबसे जो पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, यानी वहाँ पे एक ही कॉलम, यानी 1 वर्टिकल लाइन की तरह होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कॉलम। जैसे कि 2, 3, 4, ठीक, 2, 3, 5, ये हम लोग क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, आइए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो भी यही है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। ठीक है, यानी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखाई देना चाहिए, वो हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी भी जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम, यानी यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम लोग एक और एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए b बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, 5, 6,
8 9 2 5 3 2। ये भी हमारा क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं और ये इसका जितना टाइप है। ठीक है, आगे बढ़िए, हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 4 नंबर में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ आई जे, यानी m इंटू एन का ऑर्डर इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल, जो नॉन डायगोनल नहीं होगा एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होना चाहिए। डेट इज अ मैट्रिक्स बी ऑफ आई जे, जिसका ऑर्डर होगा कितना, m इंटू एन। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि m इंटू एन यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को बताता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग का कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बराबर कितना है 4, बी मैट्रिक्स बराबर -1 0 0 1, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है ये हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितना भी टर्म होना चाहिए वो हम लोग को जीरो होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो हम लोग का एग्जाम्पल जो हम लोग सी लिए हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे जो हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स कितना, यानी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे कितना है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, आइए हम लोग आगे देते हैं। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी डायगोनल के थ्रू आता है। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ वेक्टर बी ऑफ आई जे बराबर जीरो, व्हेन, वो भी कब, जब जहाँ आई बराबर नहीं हो जीरो, आई बराबर नहीं जे, जहाँ आई और जे का मान सेम नहीं आते हैं, जैसे A12, ठीक है, A13, इस टाइप का जो भी आता है, चाहे A21, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बी ऑफ आई जे बराबर के, कहाँ, जब आई बराबर जे, यानी कि हम लोग का कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए जो कि आई बराबर जे, जब हम मान लेंगे जैसे A11, ठीक है, और A22, इस सब का जो हम लोग एक मान आएगा, जस्ट लाइक कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं है। ठीक है, लेकिन रियल में होना चाहिए। जैसे आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कितना हो गया, वैसे सेम है, इसमें इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये दोनों माइनस में है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे भी तीनों सेम है। ठीक है, ये हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए ऑफ आई जे, यानी वेक्टर ऑफ आई जे, जो इसका जो मान होता है 1 हो, कब, जब आई बराबर जे हो तब, और आई बराबर जे यानी A11, A12 या 22, A33, ये सब का मान 1 होना चाहिए। अब बाकी A12, A21, A13 एंड सोल जो भी उसका मान हो कितना आना चाहिए, जीरो आएगा। उससे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए यहाँ पे, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जो उसका डायगोनल का एलिमेंट हो ना, डायगोनल का एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, उससे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग को पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग उससे बोलते हैं जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट हो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टर्म क्या है। ठीक है, अगला जो हम लोगों का टाइप्स जो है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं, देखिए, ऑल मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल द एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी कोई भी टर्म आप लीजिए उसमें वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसमें और कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वलिटी से ही आपको लग रहा है कि इक्वल होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो क्या इक्वल होना चाहिए, आइए देखते हैं। टू मैट्रिक्स, ठीक है, टू मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एंड बी बराबर मैट्रिक्स ऑफ बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, वो जब इक्वल कब होंगे, जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी 2 बाई 2 का होना चाहिए या 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब
ए का जितना भी एलिमेंट हो है इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे बी के वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डेट इज ए ऑफ आई जे, ठीक है, ए ऑफ आई जे बराबर बी ऑफ आई जे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ आई एंड जे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं 2 इंटू 2 का, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ टर्म भी सेम है, फर्स्ट टर्म A11 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 A12 A12 A21 A21 A22 A22, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों का एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया मैट्रिक्स, इतना ही टाइप होते हैं, 8 ही टाइप्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आइए जो हम लोग का अगला टर्म है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग का एडिशन किस तरह करते हैं, ठीक है। तो बी एम्फेसिस डेट इफ़ ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन ए प्लस बी इज डिफाइंड, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं, वरना हम लोग ऐड, अगर ऑर्डर नहीं रहेगा सेम तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। जैसे देखिए वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर इतना दिया है। वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ 2 3 4 5, एंड मैट्रिक्स ऑफ बी कितना दिया हुआ है 9 4 12 यानी 15, ठीक है। तो हम लोग निकालना है यहाँ पर ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए जो टर्म होता है टर्म को टर्म में जो है, जैसे ए है A11, ए है A12, ए है A21, ए है A22, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए हम लोग का है, यहाँ पर तो बी लिया तो हम बी ले लेते हैं, तो सेम लगेगा कि सेम है, ठीक है। तो ये है B11, ये है हम लोग का B12, ठीक है। ये हम लोग का है B21, ये हम लोग का है B22, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग को ऐड करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, साथ ही देखिए इसको हम लोग इसी के थ्रू जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग टर्म में ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए A11 प्लस B11, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का A प्लस बी का जो आएगा मैट्रिक्स वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा A11 प्लस B11, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा A21 प्लस B21, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा A12 प्लस B12, ठीक है। और यहाँ पर देखिए A22 प्लस B22, ये हम लोग का बेसिक है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यह समझ में आना चाहिए कि ऐड हम लोग किस तरह करते हैं। बहुत ही लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हम जोड़े तो जोड़े कैसे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए A11 और B11 कितना है, तो 2 और 9 कितना होता है 9 2 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 और 4 कितना होता है 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 प्लस 4 कितना होता है 16, ठीक है। और 5 और 15 कितना हो जाएंगे 20। ये हम लोग का जाके हुआ A प्लस बी बराबर, ठीक है। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे अगर A प्लस बी हो। और इसमें देखिए मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी और कोई भी हम लोग का एक स्केलर टर्म है उसको हम लोग अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ मान लीजिए 5 इंटू वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और हम लोग का वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ, सॉरी वेक्टर हम लोग बोल रहे हैं होगा मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ ए, तो हम लोग कितना हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 6 7 3 7 4 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक टर्म में मतलब पूरा टर्म में ही मल्टीप्लाई करना होगा, मैट्रिक्स का ये रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ 5 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब में टर्म यानी इसमें 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 सब में सब एलिमेंट में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम लोगों का जाके आएगा आंसर, ठीक है। तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। 7 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। 3 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। ऐसे ही 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। अब 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। ऐसे ही 7 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा
35। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे और देखते हैं और क्या क्या इसमें थ्योरी है, ठीक है। जो हम लोग का अगला टर्म है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। तो सबसे जो पहला हम लोग का रूल है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इफ अ वेक्टर ए बराबर ए में देखिए हम लोग का जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। सबसे जो हम लोग का पहला जो है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इफ ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे और बी बराबर बी ऑफ आई जे आर मैट्रिक्सेज ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी एम इंटू एन का ऑर्डर होना चाहिए, देन वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। यानी कम्यूटेटिव लॉ हम लोग ये बताता है कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी बराबर मैट्रिक्स ऑफ बी प्लस ए, दोनों हम लोग का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग का जो है लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एनी थ्री मैट्रिक्स, ठीक है। आप कोई भी एक थ्री मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि ए बराबर ए ऑफ आई जे, बी बराबर बी ऑफ आई जे, सी बराबर सी ऑफ आई जे ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हम लोग हमेशा याद रखना होगा कि सेम ऑर्डर में ये बात चल रहा है, ठीक है, सेम ऑर्डर है, ठीक है। और सेम ऑर्डर रहेगा तो हम लोग को एसोसिएटिव जो लॉ बताता है, यही बताता है कि मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस ऑफ सी बराबर हो जाएगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी दोनों को कोष्ट में, यानी मैट्रिक्स ऑफ बी प्लस सी, फिर इसको ऐड करेंगे ए से, तो हम लोग का दोनों का जो आएगा मान सेम आएगा, ठीक है। और देखिए तीसरा जो हम लोग का लॉ है क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इफ ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन का है, एंड ये हम लोग मान लेते हैं ओ भी एन एम क्रॉस एन का ही एक जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स समझ रहे हैं कि ऊपर ही बताया गया है कि जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो उसमें हम लोग और जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो कितना ही आएगा, जो हम लोग लिए हैं मैट्रिक्स वही हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। यानी ए प्लस ओ बराबर ए, ठीक है। जो हम लोग का चौथा जो है, जो चौथा लॉ है क्या है, द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, लेट ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम एन का, बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, एंड एनोदर मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए, ठीक है, बराबर माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन का ही है, सच डैट अगर हम और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग जीरो, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, उसमें हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हम लोग क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। सो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इसको बोला जाता है, ठीक है, और निगेटिव ऑफ ए भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आइए हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी और स्केलर टर्म को हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ए बराबर हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एंड बी बराबर ऑफ बी आई जे है, बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक है। जिसका ऑर्डर कितना है, एम और एन का है, और यहाँ पे जो के और एल जो हम लोग टर्म लिए हैं वो क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का स्केलर है, ये हम लोग का स्केलर है, ठीक है, स्केलर इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज, ठीक है। तो इन दोनों जो टर्म है ए और बी को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं विथ किसके साथ, तो स्केलर टर्म के साथ। तो यही हो गया हम लोग का के ऑफ ए प्लस के ऑफ बी, ठीक है। और जो हम लोग का नेक्स्ट जो है के प्लस एल ऑफ मैट्रिक्सेज ए जो है उसको हम लोग फिर अलग अलग इसको भी हम लोग कर देंगे, तो स्केलर के साथ तो ये भी हो जाएगा के ऑफ ए प्लस एल ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तो देख लिए, आगे हम लोग और देखेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो जल्द आएगा।